आज हम लोग का पार्ट 3 है, ठीक है। और देख लो कुछ लाइन है आपके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो देख लो कुछ दिन के बाद यही सब बेंच डेस्क पे बैठ के आपको सेंटर पे वहाँ एग्ज़ाम देना होगा। तो काफ़ी दिन ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप मन लगा के खूब पढ़िए, ठीक है। आइए, आपका सबसे पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल का देखा जाए तो हम लोग से क्वेश्चन में बोला क्या है, देख लो आंसर। यदि आपको आता है तो कमेंट आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीखिएगा, और यदि आ भी रहा है कमेंट भी लगा रहे, दोनों आप कर सकते हैं। तो बताइए, वेक्टर ए की दिशा में संगत क्या निकालना है? इकाई सदिश। इंग्लिश में हम लोग इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर निकालने का जो प्रोसेस है, वेक्टर ए और उसका क्या मैग्नीट्यूड। देखो किसी का भी पूछे, बी कैप पूछे तो वेक्टर बी और नीचे इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। तो हम लोग का वेक्टर यही दिया है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, परिमाण निकालिए, मापांक निकालिए, मॉडुलस निकालिए, सभी एक ही बात है। तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 2 दूना कितना 2 के स्क्वायर 4, यानी कितना √6। तो बस इसी के नीचे क्या लिख देना है, √6 लिख देना है, क्या कि जो फॉर्मूला होता है वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। तो आप कैप वाला कहानी याद रखो, ठीक है ना। एक चीज़ और बोलेगा, यदि कोई हम लोग का वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड सवाल भी बढ़िया है, और देख लो मेन हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट भी सीखेंगे, इससे कंसेप्ट क्या क्या निकल रहा है जो और भी दूसरे क्वेश्चन पे लागू हो सकता है, फुल हो सकता है। तो वेक्टर ए का मापांक दिया है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है √26, बी का भी दिया है 7, ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड दिया है 35, पूछा है ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका आप आंसर लगाइए, कमेंट कीजिए। देखो हम लोग को ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं, वेक्टर ए का मापांक बी का और क्या, कॉस थीटा। डायरेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं अपनी भाषा में, ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा। बोलो ए का मापांक दिया है कितना, √26, बी का भी दिया है कितना, 7 दिया है, यानी क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। देखो ए जो बंदा दे रखा है यहीं से निकलेगा हम लोग का थीटा का वैल्यू। तो ए क्रॉस बी का मान आप सुनाइए, तो ए बी साइन थीटा होता है, और इधर कितना है हम लोग के 35 है। बोलिए इसका मान दिया है √26, इसका भी मान दिया है 7, इधर कौन थीटा, साइन थीटा, ये क्या है 35। बोलो गुना में तो इधर क्या में शिफ्ट हो जाएगा, भागा में। तो हम लोग को साइन थीटा बराबर जो आया वह 35/√26, और इंटू में कितना 7 ही गए के बार में 5 बार में, यानी 5/√26। ये तो साइन थीटा का मान निकला है, लेकिन निकालना है किसका, कॉस थीटा का। तो आप जानते हैं राइट एंगल, क्या जानते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P कितना है 5, H कितना √26 है। तो बोलो ये कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर √H² - P²। तो √26 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। बोलिए √26 ए गया, 55 25, यानी 1, हम लोग का जो आधार है 1 आ गया। तो कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं B/H होता है, तो √26 गुना क्या 7, B/H यानी 1/√26, और आप लोग का आंसर कमेंट क्या जा रहा है, 7, यानी सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। तो देख लो हो सकता है कि ए डॉट बी दे दे, और ए क्रॉस बी ये भी पूछ सकता है, इसका ये भी पूछ सकता है। तो संदेह नहीं है, हम लोग केवल दोनों में रिलेशन रखेंगे कि कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देख लो हम लोग का 2 गो पॉइंट दिया है, एक OP और एक OQ, और हम लोग से पूछा है क्या, PQ। तो जब भी 2 पॉइंट पूछे तो हम लोग बाद में से शुरू वाला के घटाएंगे, यानी Q में से P घटाएंगे। तो बताइए यहाँ पे कौन है, 5A, OQ में से OP को घटा दो, हम लोग को क्या निकल जाएगा, PQ निकल जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही घटाइए, 5 में से 2 आई जाएगा। देखिए क्या होता है इसका सही आंसर, कमेंट तो आप लगाते ही रहेंगे। 5i में से 2 आई जाएगा,
तो क्या जाएंगे 3i, ठीक है। 4j में से 3j जाएंगे तो केवल j बचेंगे, और -3k में से, एक सेकेंड, q में से p घटाना है, तो -3k में से -4k घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी k होंगे। सही ऑप्शन क्या चल गया, डी। यदि एग्जामिनर हम लोग से PQ ना पूछ के QP पूछ लेता तो कोई बात नहीं, Q में से P को घटा लेंगे, यानी इसमें C घटा लेंगे। यहाँ तो वेक्टर दिया है, हो सकता है पॉइंट भी दे सकता है, तो पॉइंट के भी रेशियो में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल का आप आंसर दीजिए। और 4 तो बड़ा ही शानदार सवाल है, ठीक है। और ये हम लोग का NCERT में 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसका बात करते हैं। इसका आपके नज़र में आंसर क्या है देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए। एक ए वेक्टर भी एक क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर बोले तो इकाई, यानी इकाई तो तीनों का मापांक कितना होगा 1, A B C, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड कितना 1। अच्छा एक चीज़ और दिया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C बराबर 0 वेक्टर, और A डॉट B B डॉट C। अच्छा आप बताओ, 3 को दिया है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर आप जानते हो, बोलोगे हाँ सर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2BC 2BC होगा, ठीक है, 2BC और क्या 2CA। आप सोचो ये तीनों में क्या कॉमन होगा, तो 2 होगा, तो क्या बचेंगे AB BC CA, ठीक है। तो देख लो लॉन्ग प्रोसेस हम लोग पहले सीख लेते हैं। वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड करेंगे, ठीक है। कर दिए। बताइए यहाँ पे वेक्टर A का मैग्न, अच्छी कैसे हुआ पता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, तब वेक्टर A इसका स्क्वायर हुआ है। अगला क्या लिखेंगे, B स्क्वायर, फिर क्या C स्क्वायर, यही फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2AB, यानी 2A डॉट B, फिर 2B डॉट C और 2C डॉट क्या A। देख लो लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, शॉर्ट भी बता देंगे, तुरंत चंद सेकेंड में इसका आंसर आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा मेरे पास हाई टेक्नोलॉजी का ट्रिक्स है। बताओ ये तीनों का वैल्यू 1 है, तो बोलो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तीनों में से क्या कॉमन कर लेंगे 2, तो यही बचेंगे A डॉट B B डॉट C C डॉट A इक्वल में क्या 0। बताओ ये तीनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3, और इधर आ जाएंगे तो प्लस तो क्या माइनस में, और ये 2 गुना है तो क्या में भागा में, और ये कोष्ट में क्या बचेगा भाई, तो A डॉट B B डॉट C C डॉट A, यानी सही ऑप्शन क्या जाएंगे, C जाएंगे। इसका ट्रिक सीख लीजिए, इसका ट्रिक्स जो है वो बड़ा ही शानदार है। क्या है सर, जब ये पूछे A डॉट B B डॉट C C डॉट A, तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर A तीनों के स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, जो भी मैग्नीट्यूड दे, और कितना से भाग देंगे 2 से, और आगे क्या लगा देना है माइनस। बोलो कैसे सोच लिए सर, तो देख लो यही तो 2 से भागा दिए थे, और ये तीनों के जो स्क्वायर करके आया था पहले इधर बुला लिए थे, प्लस में तो क्या माइनस में। इस पे हम लोग को सवाल क्रिएट हो सकता है कि A B C तीनों के अलग अलग दे सकता है, A का दे दिया 4, B का दे दिया 3 और C का दे दिया 2, और आपसे ये पूछ लेगा A डॉट B डॉट A डॉट क्या, A डॉट B डॉट C डॉट A, तो बोलोगे कुछ नहीं करना है सर, इसको हटाइए, इसको बुलाइए, आगे क्या लगाएंगे माइनस। आप ही तो बोल रहे हैं स्क्वायर कर देना है, तो बताइए 4 का 4 चौके 16, 3 तिये 9, 2 दूना 4, और कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे, तो बताइए 16 4 20 माइनस 29/2। तो देख लो आपके पास दोनों तरीका है, शॉर्ट भी और क्या लॉन्ग भी। तो इससे क्या सीखे आपको पता चला, इस तरह का रहेगा, ट्रिक्स भी है, दोनों आपके पास है। नेक्स्ट सवाल देख लो, ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कर हम लोग को कि त्रिभुज ABC शीर्षों का स्थिति सदिश, यानी वर्टेक्स का जो पोजीशन वेक्टर है वो रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः दिया है ABC, तब हम लोग का मान लो कि एक हम लोग का क्या है शीर्ष ऐसे दे दिया, ठीक है, कैसे दिया अभी लिख लेते हैं। एक हम लोग का ट्रिंगल है, नाम क्या दे दे ABC, बोलो क्वेश्चन में बोल रहा है AB,
यानी ए से गाड़ी कहाँ गया बी, फिर जोड़ा है बी से कहाँ सी, फिर सी से ए, और जब ए फॉलो करता है ना ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इस कंडीशन में क्या मिलते हैं जीरो वेक्टर। तो सही ऑप्शन क्या जाएंगे ए जाएंगे। ठीक है ना, आपके नज़र में क्या है आंसर। और ए बोलोगे सर ए क्या है, ए है हम लोग का ए वेक्टर, इसके सामने वेक्टर ए हो जाएंगे, इसके सामने वेक्टर भी, मतलब ऐसे करके हम लोग को दे सकता है। सही ऑप्शन यही गया, तीनों हम लोग को एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट सवाल, और ये 2021 में पूछा भी है, यह सवाल 2021 में पूछा है, इसका आंसर लगाइए आप फटाफट और देख लो। एनसीईआरटी का है, बोलो लेमडा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो जैसे ही यूनिट बोला आपके मन में आना चाहिए अच्छा है, कर मैग्नीट्यूड 1 है, कितना है 1 है, और वेक्टर ए बराबर कितना 2, कितना दिया है 2, तो किसका मान पूछा है लेमडा का। अच्छा दोनों को आप अलग कर सकते हैं, लेमडा का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इधर क्या 1। बताइए इसका मान कितना दे रखा है, बोलोगे सर 2 दे रखा है तो 2 रखिए, इधर 1, लेमडा का मैग्नी 1/2। मोड के अंदर पॉजिटिव क्या देता है पॉजिटिव, तो लेमडा बराबर आसानी से वैल्यू 1/2 आ गए, ऑप्शन क्या जाएंगे बी जाएंगे। 7 के बाद आते हैं 8 पे, और 8 सवाल क्या है 2021, यानी यही पिछले साल आया है। क्वेश्चन क्या है ए क्रॉस बी, सवाल देख लो बढ़िया से देखिए, ए क्रॉस क्या है बी बराबर क्या पूछा, तो देख लो हम लोग सीखते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर हम लोग का बी क्रॉस ए नहीं होता है, यह कॉम्टेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्या कि जब हम लोग ऐसे करते हैं एंगल वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये हम लोग को डायरेक्शन भी शो करता है। ऐसे जाओगे तो एन कैप ऊपर दे प्लस, यदि ऐसे आओगे तो नीचे दे क्या शो करता है माइनस शो करता है। तो होगा क्या सर, तो ए क्रॉस बी को, हाँ जब आप बी को आगे लिखेंगे और माइनस, तब इस कंडीशन में हम लोग को होगा, यानी सही ऑप्शन क्या जाएगा बी। क्रॉस में जब बराबर करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस, लेकिन डॉट ऐसा नहीं है, डॉट बोलता है कि तुम हमारा आगे रख चाहे पीछे रख, एकरा से कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डॉट क्रम विनिमय नियम, डॉट में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस में लिखेंगे तो क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, और कल ही तो 9 के बारे में समझाए थे, 9 सवाल देख लीजिए, हम लोग का क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी बराबर बताना है। और एक और चलता है वेक्टर ए डॉट परपेंडिकुलर, तो ए डॉट क्या बी। देखो कितना शानदार पूछा है, क्रॉस बोले तो जीरो वेक्टर, और इसमें बोले तो क्या हो जाएगा इसमें जीरो होगा। तो क्रॉस में जीरो कब होता है, तो देख लो ऑप्शन बी लगाओगे गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या जाएंगे ए लगाएंगे। ठीक है ना, कहे कि आपको ए ध्यान रखना है, क्रॉस रहेगा तो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0i 0j और क्या 0k, तो ये हम लोग को इसका शो करता है। ये दोनों आप याद रखोगे। ठीक है ना, कल इसके बारे में बताए थे। 10 देख लो, एक फिगर दिया है और शायद फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आइए हम इधर पार दे रहे हैं फिगर को, ऐसे है ऐसे है, ये डायरेक्शन वेक्टर सी का है, ये बी का है और ये वेक्टर ए का है, और इसका आप क्या लगा लीजिए आंसर कमेंट लगा लीजिए। ऑप्शन ए दे रहा है डी माइनस क्या। देखो ऐसे सवाल आएंगे, और ऐसे सवाल आएंगे तो जो रट्टू मल है उससे नहीं बनेगा कि रट लिया है, उनको क्या लगाने पड़ेगा दिमाग लगाने पड़ेगा। ठीक है ना, और दिमाग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ सर डायरेक्शन हम लोगों का। और बढ़िया बात है कि यह हम लोग का सीबीएसई बोर्ड एक बार पूछा है, पूछा क्या है, दिए गए चित्र में वेक्टर सी के इक्विवेलेंट क्या है, यानी वेक्टर सी बराबर क्या होंगे। ठीक है ना, तो आप आंसर लगाइए। बोलोगे सर वेक्टर सी पूछ रहा है, काम तो क्या लग रहा है गड़बड़ लग रहा है, तो सुन लीजिए, यदि आपसे बोले क्या वेक्टर सी,
वेक्टर क्या सी। अच्छा ये दोनों के डायरेक्शन देखो, सी प्लस बी आप लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर सी प्लस बी लिख सकते हैं, दोनों को क्यों, डायरेक्शन एक जैसा है। इधर किसको लिखेंगे जल्दी बताइए, तो बोलिएगा वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए लिखिए, क्योंकि ये दोनों को डायरेक्शन एक साइड और ये दोनों के डायरेक्शन एक साइड, ठीक है ना, और इक्वल में कर दिए, दोनों को अपोजिट है तो इधर आ गया, ठीक है ना। बताइए सी पूछा है तो बोलो प्लस तो होने क्या में सर, वेक्टर डी वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, यानी यही ऑप्शन होगा। तो देख लो डी प्लस ए माइनस बी, ऑप्शन क्या जाएगा डी। तो एग्जामिनर फिगर देके आपको दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। इसको और भी इसमें बी भी पूछ सकता था आपसे, ऐसा ही पूछ सकता है, दोनों ही प्लस में है महारथी लोग, तो इधर क्या में आ सकते हैं माइनस में, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी, और इधर 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 क्या माइनस वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कौन निकला, वेक्टर सी निकला, वेक्टर बी भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल आपको छोड़ के आने नहीं है। 13 देख लो, 11 देख लो, करा वेक्टर ए बी सी एक तलीय है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, और कोप्लेनर का मतलब एक तलीय होता है। तलीय का मतलब क्या है, ए और बी और सी और बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलोगे सर ये तो आप पढ़ाया है कि जब हम लोग को रहे क्या 3 गो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यूम, आई जे के नहीं लेंगे, ऐसे होता है ए बी सी। बोलोगे सर ये 3 सदिशों का अदिश गुणनफल है और इसको ब्रेक करने के लिए रूल है, ब्रेक कैसे कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट और ई दोनों के बीच क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, और इधर क्या 0। हाँ यही तरीका नहीं है, ये भी हो सकता है कि पीछे वाला या तो आगे वाला तोड़िए या तो पीछे वाला करोगे तो डॉट सी बराबर 0, इधर एक क्रॉस क्या बी। तो आप देखिए कौन वाला मैच कर रहा है, यदि आगे वाला कर जाए तो ठीक है, पीछे वाला, हाँ देख लो वेक्टर ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, बी कर रहा है। ये भी होगा हम लोग का, ये भी होगा, ऐसा नहीं ये भी होगा, या तो आप आगे वाला के तोड़िए या तो पीछे वाला के तोड़िए, आगे लिखोगे वेक्टर ए डॉट, पीछे भी लिखोगे वेक्टर क्या सी। इसमें हम लोग को ढेर सारा आएगा, अभी आगे चल के इसका बताएंगे क्या है। अभी याद रखना कोप्लेनर होंगे, एक तलीय होंगे, तो हम लोग को ए वाला दिमाग में रखना है, और इसे दोनों टूट सकता है, या तो आगे में डॉट या तो पीछे में डॉट। देख लो 12 सवाल, ये बड़ा शानदार है। वेक्टर ए में दिया है A1i A2j और A3k, और आप बताओ, अच्छा एक और दिया है बी वेक्टर दिया है B1i B2j और क्या B3 क्या के, और पूछा है A क्रॉस B। ये हम लोग का वेक्टर ए है, ये हम लोग का वेक्टर बी है। तुम बोलोगे सर क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है, आंसर 4 गो है। क्रॉस कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से I J K। बोलिए इसका क्या होगा A1 A2 A3, इधर B1 B2 B3, तो बस यही है। और देख लो A1 B1 कहीं है कि नहीं है जी, तो बोलिएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऑप्शन क्या जाएंगे सी जाएंगे। तो क्रॉस हम लोग को डिटर्मिनेंट से निकलता है। आसान सवाल थे, हाँ देख लीजिए ए हम लोग को आ गया 2021 में पूछा है, और वही 3 गो वाला है। तो जब भी देखो ए बी और सी, इसको तोड़ते कैसे हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। एक तरीका और है, यदि बी और ए और बी के साथ क्रॉस रखोगे तो सी के साथ क्या रखना पड़ेगा, डॉट रखना चाहिए। और एक बढ़िया बात है कि एकरा में जैसे आई जे और क्या के, अभी हम लोग आई जे के पे लेते हैं, तोड़िए क्या होगा, वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस क्या के, और जे क्रॉस के बारे में आप बढ़िया से जानते हैं, बोलो हाँ सर क्या होगा, आई होगा। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और यदि 2 गो सेम रहे जैसे आई आई के, तो देखो 2 गो सेम रहता है तो आंसर क्या जाता है, 0 जाता है। इसको तोड़ के दिखा दे रहे, वेक्टर आई डॉट यहाँ क्या आई क्रॉस के, बोलिए आई के, तो आई के यू लगता है उल्टा चल गया, तो क्या होगा, बोलिएगा सर माइनस जे होगा, और आई डॉट जे आप जानते हैं क्या होगा, 0 होगा। तो सुन लीजिए इसमें 2 गो सेम रहे, आंसर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो बोलोगे सर 3 गो सेम दे दिया है, कोई बात नहीं,
3 वेक्टर से हम लोग को चाहिए था के रोटी, 2 रोटी, और दे दिया 3 रोटी, और बढ़िया है, ऐसे दे देगा बी, बी और सी, तो इसका भी आंसर क्या मारेंगे, 0 मारेंगे। ये आप याद रखना टूटता कैसे है, वेक्टर ए डॉट और बी क्रॉस कैसे। इसमें और भी हाई लेवल का भी सवाल 1-2 को पूछा था, उसको हम देखेंगे, लेकिन ये सवाल आपको, मुझे तो पता ये आपको दिख रहा है कि क्या, लेकिन इधर हम लिख दे रहे हैं कि ए क्रॉस बी के कॉन स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर वेक्टर ए डॉट बी के कॉन स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका मान पूछा है। और यहाँ भी एक सवाल है, ठीक है ना, कि इसमें बोल रहा है कि वेक्टर ए, पहले इसको देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं तब 15 पे आएंगे। ऑप्शन ए में है ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी। सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं जी, ए बी साइन थीटा, और ये क्या है स्क्वायर। बोलो ए डॉट बी का भी जानते हो, बोलो हाँ सर, ए बी और क्या कॉस थीटा, और यहाँ क्या है स्क्वायर। बोलिए स्क्वायर ए गो पे कि सब पे, बोलोगे सब पर। एक चीज़ और है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ए बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना, बोलोगे 1 होता है, तो ए स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर। इसी को ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सही ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बी। अगला जो सवाल है इसमें ऑप्शन तो नहीं है, यदि बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी और क्या, और ये सवाल आया है, यानी इधर क्रॉस और इधर डॉट दोनों बराबर है, तो ए और बीच का एंगल बताए। तो देख लो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है इसका, और इसमें क्या चलेगा, ए बी कॉस थीटा। आपको लग रहा है कि हाँ सर, ए बी से ए बी गया, और साइन बराबर क्या है कॉस, ऐसे भी कर सकते हैं, गुना में तो इधर क्या भागा में, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इधर बोलो 1, साइन बटे कॉस को दुनिया क्या बोलता है, tan, और 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, 45, तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, π/4। ऑप्शन रहता है इसका, तो आप एकदम π/4 लगाते, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही सवाल रखेंगे, अगले दिन हम लोग मिलते हैं। देख लो सारे कंसेप्ट हम लोग देख लिए, क्या कैसे पूछा, और एक बार तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। शेयर करें अपने दोस्त के पास, शेयर करना ना भूले, ठीक है। बस इतना ही आपका ड्यूटी है, और एक ड्यूटी और है, जितना पढ़ाया जाए यदि कॉपी पे लिख लेते हो तो ठीक है, क्या है कि लास्ट में एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग क्या पढ़ के जाएंगे, नोट्स पढ़ के जाएंगे। जो आप नोट्स बनाए हैं कॉपी पे, जो भी बात आप जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जान रहे, सारा लिखा हुआ रहेगा, तो ठीक ठाक रहेगा। लास्ट में रिवीजन करने में कोई भार नहीं पड़ेगा, तो रहते आप ये सब नोट कर लेना, लिख लेना।